बरतते रहे हैं, लेकिन वीलॉग्स के अंदर खुली आप ये कह लीजिए कि खबरें छोड़ी जाती थी, छुर्लियाँ छोड़ी जाती थी और सुनी सुनाई बातों को मुसद्दका खबरें बनाकर आपके सामने रखा जाता था। आपने और हमने ये नया काम शुरू किया जो मुसद्दका नहीं है, कई दफ़ा वो भी शेयर करना पड़ती है, मुसद्दका नहीं होती लेकिन आपके सोर्सेज इतने करीब होते हैं खबर के कि आपको लगता है कि शायद ये खबर दुरुस्त हो, तो आप सामने रख देते हैं, लेकिन फिर इखलाकियात का तकाजा ये है कि आप डिस्क्लोज़ करें कि आप श्योर नहीं है इस खबर के बारे में। तो ये जो मीटिंग हुई जर्नलिस्टों के बारे में, इसमें से जब जर्नलिस्ट बाहर आए और उनमें से कम से कम 2 लोगों से मेरी बात हुई, जी हाँ, तो क्योंकि मेरी 2 मुख्तलिफ लोगों से बात हुई, बहुत ही क्रेडिबल लोगों से बात हुई, वो खुद इसहाक डार साहब की बातें सुन के आए, इसलिए मेरे पास अथेंटिक इन्फॉर्मेशन थी। फिर मैंने फॉरेन ऑफिस के किसी ज़राए से तीसरे लेवल के ऊपर अथेंटिकेट किया उस खबर को, और जब वो अथेंटिक हो गई तो मैंने ट्वीट किया। मेरे ट्वीट पर साथ ही आग लग गई कि ये बात तो हुई नहीं। अब वहाँ पर हुआ क्या, पहले ज़रा वो आपको बता दूं और उसके बाद बताते हैं कि आग लगी तो क्यों लगी। हुआ ये कि इसहाक डार साहब को जब ये तमाम जर्नलिस्ट वहाँ मिलने गए, उसके बाद वहाँ पर इसहाक डार साहब ने जब ये ओपनिंग की, अपनी मुलाकात की, तो उसमें उन्होंने ये बताया कि मैं आजकल बहुत थक गया हूँ और मैंने क्योंकि इस सारे जो नेगोशिएशन थी इसके ऊपर बहुत मेहनत की है, तो मैं बहुत शब रोज़ काम करता रहा हूँ। शुक्र है उन्होंने शबाना रोज़ नहीं कहा, शहबाज शरीफ तो शबाना रोज़ कहते हैं, उन्हें कोई शबाना याद आ जाती है। इन्होंने कहा कि मैंने शब रोज़ काम किया है जिसकी वजह से मैं बहुत थक गया हूँ, मैंने बड़ी एफर्ट की है नेगोशिएशंस में लेकिन तोड़ नहीं चढ़ी। फिर दूसरी बात उन्होंने लोगों को ये बताई कि अमेरिका हमसे बड़ा खुश है, वो मुज़ाकरात करने आना भी चाहता था, JD वैंस साहब भी आना चाहते थे, लेकिन ईरान 2 दफ़ा इकरार करके इनकार कर गया। अब ईरान ने 2 दफ़ा इकरार किया या नहीं ये ईरान ही बता सकता है कम से कम, लेकिन वहाँ पर इसहाक डार साहब ने ये क्लेम किया। इसी तरह JD वैंस आना चाहते थे या नहीं ये वही बता सकते हैं, लेकिन जो क्लेम उस मुलाकात के अंदर इसहाक डार साहब ने किए वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उसके बाद इसहाक डार साहब ने आगे चलते हुए मज़ीद ये कहा कि UAE हमसे खफा है। ईरान की बात तो उन्होंने कर दी कि ईरान अब नहीं मान रहा, अब ये मुज़ाकरात नहीं होंगे। आगे उन्होंने अगली बात कही कि UAE हमसे खफा है। उन्होंने कहा कि UAE हमसे बहुत सारे तकाजे कर रहा था जो हम पूरे नहीं कर सकते थे, और वो तकाजे सऊदी अरब, पाकिस्तान, डिफेंस जो हमारा पैक्ट है, और ईरान की जो वॉर है, और जो UAE की हमसे एक्सपेक्टेशंस हैं उसके ऊपर। उन्होंने कहा कि क्योंकि वो बहुत गुस्से थे हमसे, और आगे एक सोर्स ने कहा कि नखरे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, दोनों दूसरे सोर्सेज ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए इस लफ्ज़ को हम अथेंटिकली आपके सामने नहीं रखेंगे। ये उन्होंने ज़रूर कहा कि वो हमसे नाराज़ हैं। उन्होंने हमसे पैसे वापस मांग लिए। ये जो अगली स्टेटमेंट है, ये कोट एंड कोट जो उन्होंने कहा वो आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने हमसे अपने पैसे वापस मांगे, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने फील्ड मार्शल को और वज़ीर आज़म को कहा कि इनके मुंह पर इनके पैसे मारें, इनके पैसे इनके मुंह पर मारें, मतलब इनको फौरी पैसे वापस करें, और अब हम इनके पैसे वापस करने जा रहे हैं। ये उनके अपने अल्फाज हैं जो मैं पूरी जिम्मेदारी से आपके सामने रख रहा हूँ, जो मेरे सोर्सेज ने क्लेम किया। 3 कम अज़ कम 2 लोगों से मेरी बात हुई जो उस मीटिंग में थे, तीसरा सोर्स फॉरेन ऑफिस से रिलेटेड जहाँ से ये खबर हमने अथेंटिक की कि क्या यही बातें हुई हैं कि नहीं। फिर उन्होंने कुछ बात ईरान और सऊदी अरब और ईरान के बारे में भी की, जो मुमकिना उनकी लगने वाली जंग सूरत हाल। मैं कौमी मफाद में, अब आप में से बहुत सारे कहेंगे कौन सा कौमी मफाद, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि मेरी पोजीशन बहुत डिफरेंट है। मैं इमरान खान साहब से भी रिलेटेड हूँ पार्टी के हिसाब से, और उसके साथ साथ मैंने एक हुकूमती ओहदे पर भी काम किया है। मुझे नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है क्या नहीं होता उसकी मेरी शायद अंडरस्टैंडिंग और हो, आपकी और हो सकता है किसी जगह पर मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत हो और आपकी सही हो, लेकिन फिर भी जो मेरा कॉन्शियस मुझे बता रहा है कि कहाँ मुझे रुकना चाहिए वहाँ मैं रुक रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन मेरे पास वो भी पूरी है, एक एक लफ्ज़ है डार साहब का, और मेरा मशवरा डार साहब को यही होगा कि वो क्योंकि जज्बाती आदमी हैं, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे हैं और उसमें से निकल के उन्होंने इकोनॉमी की टोपी सबके सरों पर पहनाई है। वो जो शोबदेबाजी है वो फॉरेन पॉलिसी के अंदर नहीं चलती। फॉरेन पॉलिसी बहुत ही बारीक और डेलिकेट काम है, ये बहुत ही महारत के साथ और बड़ी इंटेग्रिटी से, जी हाँ, ये जो आखिरी लफ्ज़ कहने वाला हूँ या कह रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंटेग्रिटी के साथ किया जाता है। फॉरेन पॉलिसी के अंदर ना ही बड़के मारते हैं, ना ही जिगजैग मारते हैं, ना ही चलाकियाँ करते हैं। तो जो उन्होंने ईरान और सऊदी अरब के बारे में बातचीत की, मेरी उनसे गुजारिश होगी कि ऐसी मीटिंग्स के अंदर जर्नलिस्टों के साथ ऐसी गुफ्तगू से आप इज्तनाब करें। आप पाकिस्तान के कौमी मफादात को नुकसान पहुँचा रहे हैं, पाकिस्तान को गलत जगह पर ले जाकर खड़ा कर रहे हैं ऐसी बातें करके। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये मीटिंग की। इस मीटिंग के बाद जब मेरे सोर्सेज से मेरे पास ये खबर आई तो मैंने ट्वीट कर दी। जैसे ही ट्वीट की तो ऐसे ऐसे टाउट छोड़े गए। उन्होंने कहा जी आपके तो ये सोर्सेज आपके कहाँ से आ गए, कहाँ से ये ब्रीफिंग हुई, किसने दी ये ब्रीफिंग, कहाँ से आए ये झुमके वो वाली बात थी, किसने दी ये ब्रीफिंग, ये आप अमेरिका में बैठ के ये खबर छोड़ रहे हैं। उसके थोड़े ही घंटों के बाद तकरीबन सभी जर्नलिस्टों ने इस खबर को कंफर्म कर दिया कि ब्रीफिंग हुई, फिर जियो के ऊपर प्रोग्राम भी हुए और दबे छुपे अल्फाज में इस पर सबने बात की। और उसके साथ ही जो कुछ इसहाक डार साहब ने कहा था, बहुत सारे टाउट सहाफ़ी आपको वो करते हुए नजर भी आए। मतलब UAE के साथ, UAE की जो पॉलिसी है इस वक्त रीजन के अंदर, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं लेकिन डिप्लोमेटिकली इख्तलाफ करते हैं। आप इस तरीके से महाजराई खड़ी नहीं करते किसी मुल्क के बारे में भी।
اگر UAE سے ہم نے پیسے قرض میں لیے تھے وہ واپس مانگ رہے ہیں، ہمیں بالکل دینے چاہیے. اگر کل کو سعودی عرب بھی مانگتا ہے ہمیں بالکل دینے چاہیے. سعودی عرب کے ساتھ ہم جو دفاعی معاہدہ کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں ملکی مفاد کے ملکی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی اس کی تمام شقوں کو دیکھنا چاہیے اور اس کو کرنا چاہیے یا اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. تو ہر چیز آپ کے نیشنل انٹرسٹ کے اندر آپ نے کرنی ہوتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے ٹاؤٹ جرنلسٹوں کو کسی ملک پر بھی چھوڑ دیں، وہ بھلے UAE ہو، وہ بھلے امریکہ ہو، وہ بھلے سعودی عرب ہو، وہ بھلے ایران ہو، کوئی ملک بھی دنیا کا ہو. آپ اپنی فارن پالیسی اس طریقے سے نہیں چلاتے کہ آپ بریف کریں. میں بریفنگ میں سب کو ٹاؤٹ نہیں کہہ رہا، بہت سارے ٹاؤٹ بریفنگ میں نہیں تھے، لیکن پہلے بریفنگ دی گئی اور اس کے بعد ان کو میرا خیال مٹیریل دیا گیا اور ان کو چھوڑ دیا گیا کہ آپ لتے لیں ذرا UAE کے اور ان کی تباہی مچا دیں. پھر ایسی ایسی چیزیں ہم نے UAE کے بارے میں دیکھیں، ایسے ایسے حملے دیکھے سارا دن، جس سے وہ جو میری ٹویٹ تھی وہ بالکل لفظ بلفظ جو ہے وہ اتھینٹیکیٹ ہو رہی تھی. اور اس کے بعد تو خیر سبھی لوگوں نے تقریباً وہ ساری چیزیں ایکسیپٹ بھی کر لی آن ایئر. بیک گراؤنڈ میں تو میری بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے ویسے ہی بتا دیا کہ اس میں اصل میں کہانی کیا ہے، کرنے کی کوشش کیا کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں. یہ بھی شنید ہے کہ ایک پاکستانی بڑے بزنس مین جو ہیں ان سے معاملات طے کیے جا رہے ہیں تاکہ UAE سے وہ اپنا پیسہ لے کر واپس پاکستان آئیں. اب یہ معاملہ کس حد تک ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. یہ صرف ایک افواہ کی حد تک یہ آخری والی بات میرے پاس ہے بزنس مین والی، اس کے بارے میں میرے پاس کوئی مصدقہ خبر نہیں ہے، لیکن یہ کسی سے میں نے آج سنی ہے. لیکن یہ جو ٹاؤٹ تھے ان کے بارے میں بتا دیں، مثلا ایک ہمارے بہت ہی محترم ٹاؤٹ صاحب ہیں عمر قریشی صاحب، انہوں نے کہا کہ UAE کی جو ہم سے ڈیمانڈ تھی وہ تھی کہ جو ایران ہے اس کی سوائل پر پاکستان کی سوائل سے اٹیک کو الاؤ کرے پاکستان، ایئر سپیس اور سرویلنس اور بلوچستان سے تمام مشنز رن کرنے دیں. یہ UAE پاکستان سے ڈیمانڈ کر رہا تھا. پھر کراچی جو ہے اور گوادر کے جو پورٹس ہیں ان کو بند کر دیا جائے اور اس سارے معاملے کے اندر ایران کی صورتحال کے اندر، اور جو بھی جہاز وہاں پر ڈاک کرنا چاہتے ہیں ان کو اجازت نہ دی جائے. پھر پاکستانی نیوی کے شپس جو ہیں وہ UAE کی پروٹیکشن کے لیے ان کی پورٹس کے اوپر جو ہے وہ ڈپلوائے کیے جائیں اور ان کے ویسلس جو ہیں جو ان کے بحری جہاز ہیں ان کو وہ اسکاٹ کریں. تو پاکستانی نیوی کو استعمال کرنا چاہتا تھا UAE، یہ انہوں نے کہا. اس کے بعد ایک دادا جی ہیں مریم نواز صاحبہ کے، مریم نواز انہیں دادا کہتی ہیں، مجھے نہیں پتا ان کا رتبہ دادے والا ہے یا نام ان کا دادے والا ہے. ان کی پچھلے دنوں والدہ وفات پا گئی تھی. آپ کو پتا ہے میری ایک پوزیشن ہے، آپ اسے اچھا سمجھے یا برا سمجھے، میں سمجھتا ہوں کہ مائیں اور بہنیں سانجھی ہوتی ہیں. وہ ماں مریم نواز صاحبہ کی ہو، وہ ماں عمران خان صاحب کی ہو، وہ ماں میری ہو، وہ ماں جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی ہو، کسی کی بھی ماں ہو، وہ مائیں سانجھی ہوتی ہیں. ان کے ساتھ آپ زبان درازی نہیں کرتے، ان کے خلاف بیان بازی نہیں کرتے. ان کی وفات پر آپ اسی طرح آپ کو غمگین ہونا چاہیے جیسے کسی کو اپنی ماں کے لیے جو جذبات ہوں کسی اور کے جذبات کو بھی سمجھنا چاہیے.